श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। 15 अगस्त 2023 स्वतंत्रता दिवस, 76वां स्वतंत्रता दिवस है आज, और आप सभी को श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को लॉसेस से स्वतंत्रता मिले, परेशानियों से स्वतंत्रता मिले और खुशियां जो हैं वो आपके जीवन में आए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। और भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो एक बार फिर से आप सभी को 76वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं हमारे परिवार की तरफ से। दोस्तों, आज 15 अगस्त है, राष्ट्रीय अवकाश का दिवस है, नेशनल हॉलिडे है। तो मार्केट दोनों सेशंस में बंद है। इक्विटी सुबह का सेशन होता है वो बंद है, और कमोडिटी जैसा कि आपको पता है कि जनरली 95% अगर कमोडिटी बंद भी होता है तो मॉर्निंग का सेशन बंद होता है, 5 बजे वाला सेशन चलता है। लेकिन जो राष्ट्रीय अवकाश होते हैं, मेन क्या है, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 26 जनवरी, उसमें सेशन दोनों ही उसमें बंद रहता है। उसके अलावा गुड फ्राइडे में भी दोनों सेशन बंद होते हैं जब भी छुट्टी होती है। तो आज दोनों सेशन बंद है, लेकिन मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है, और इंटरनेशनल मार्केट चल रही है। और कैसी चल रही है भाई? तो लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखण मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो पूरे ग्लोबल मार्केट में हमें लाल लाल दिख रहा है, हर कमोडिटी में लाल दिख रहा है। जो थोड़े बहुत ग्रीन भी थी वो भी लाल हो गई। तो सीधे चार्ट पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं भाई क्या है लाल। और अगर आप कल बाइंग करके ले गए तो कल आपका क्या हो सकता है, संभावनाएं क्या होगा वो तो कल ही पता लगेगा। लेकिन जो चार्ट में आप देख सकते हो, एक चीज आपको केवल हरी दिख रही है, वो है ये यूएसडी INR, बस। बाकी सब कुछ भी देख लो, मेटल, बेस मेटल, इक्विटी, कमोडिटी, एवरीथिंग इज डार्क रेड, नॉट रेड, डार्क रेड। यहां पे देखो डाउ जोन्स को। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक बार जरा आपको दिखाते हैं लाली की क्या पोजीशन है। भाई साहब, कॉपर लगभग 1% डाउन है, ये LME का कॉपर है, और ये हमारा जो नॉर्मल इसमें कॉमेक्स पे ट्रेड होता है वो कॉपर है। दोनों एल्यूमिनियम फ्लैट टू नेगेटिव। भाई कहीं ऐसा नहीं कि कोई कमोडिटी पॉजिटिव हो जाए तो वीडियो बनाते समय ये भी 0.02% नेगेटिव हो गया। क्रूड ऑयल सुबह में एक समय ½ % से ऊपर पॉजिटिव था, 1.5% नेगेटिव। गोल्ड सिल्वर की बात हम अलग से भी करेंगे, अभी आपको दिखा देता हूं। गोल्ड फ्यूचर ½ % नेगेटिव, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि भाई 1928 का लो लगा दिया इसने, 1928 का। फिर हम बात करते हैं स्पॉट की। स्पॉट में चल रहा है 1902.60, लो लगाया 1896। अब ये लो की इंपॉर्टेंस क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। 1896 का लो लगा है। फिर आप सिल्वर की बात करें तो लगभग 1% माइनस है, लेकिन एक टाइम पे सिल्वर 2% से ज्यादा माइनस था। खैर, हम बात कर लेते हैं लेड की, वो भी नेगेटिव। निकल तो छोड़ दीजिए, एनजी एक समय 2% पॉजिटिव था, अब 3% नेगेटिव है। जिंक 1.5% नेगेटिव है। इक्विटी डाउ जोन्स 1% नेगेटिव है। डॉलर इंडेक्स भी लगभग 0.10 के आसपास नेगेटिव है। और हमारा जो रुपया है भैया, वो तो लाइफ टाइम लो पे लो मार रहा है, वो भी लगभग 0.12% नेगेटिव है। तो भाई जो मैंने कहा ना, लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखण मैं गई और मैं भी हो गई लाल। चारों तरफ हमें लाल ही लाल देखने के लिए मिल रहा है, हर तरफ मार्केट में गिरावट है। अब थोड़ा सा जरा हम नजर डालते हैं इस पे, गोल्ड और सिल्वर के चार्ट पे। तो ये गोल्ड का चार्ट और सिल्वर का चार्ट। सबसे पहले गोल्ड के चार्ट में मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो आज का लो है भाई साहब, वो क्यों जरूरी है।
आपको समझना होगा कि क्यों मैं कह रहा हूं कि गोल्ड सिल्वर का जो चार्ट है वो जरूरी है, क्योंकि ये जो गिरावट है ना, ये दोनों ही के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है वहां पर आके अब गोल्ड और सिल्वर खड़ा हो गया है। इसके नीचे जो गिरावट है वो इंटेंसिफाई हो जाएगी। चलिए डेली चार्ट में आपको दिखाता हूं। देखिए ये एक सपोर्ट है, इसको समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसको मैं ड्रॉ कर देता हूं। देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जहां से पिछली बार मार्केट घूमी थी 1893। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लो, 1890 मान लो। अगर 1890, ये मानो इसको 1890, 1885, याद रखिए जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनिए। 1890, 1885, थोड़ा सा बड़ा लेना चाहते हैं तो 1890, 1880 लिख दूं। चलिए लिख देता हूं, याद नोट कर लीजिए। जो भी बायर्स हैं, मैंने पहले भी जो वीकेंड वीडियो है उसमें स्पेशली बताया है 1890, 85 या 80 कह लीजिए। ये लास्ट उम्मीद है 1890 से 80। ये $10 बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली बेसिस पे मान लीजिए, वीकली बेसिस पे मान लीजिए, एक दो कैंडल की क्लोजिंग मान लीजिए, क्योंकि अगर ये टूट गया तो देखिए फिर ये हो सकता है। ठीक है, अगर ये टूट गया, ये सपोर्ट जोन टूट गया, तो मैंने आपको दिखाया कि क्या हो सकता है। मार्केट नई गिरावट की तरफ जा सकती है, कोई भी फिर रोक नहीं सकता उसको, अगर ये सपोर्ट जोन टूट जाता है। वहीं पे अगर ये सपोर्ट जोन होल्ड होता है तो वापस हम एक बाउंस देख सकते हैं। कहां तक? 1930 तक। और अगर ये ब्रेक हो जाता है 1930-35 का रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर 1950 तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर 1890, 1880 का ये सपोर्ट जोन टूट जाता है, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर गोल्ड टू सस्टेन। फिलहाल जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये लेवल सस्टेन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, हमें क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 1896 का लो बना के और मार्केट 1906 के आसपास चल रही है। 1906 के आसपास तक मार्केट आ गई है, मतलब वो जो सपोर्ट्स हैं वो होल्ड हो रहे हैं। सिल्वर में भी, जैसा कि मैंने आपको बोला, सिल्वर में भी मैं आपको बता देता हूं कि इन लेवल्स की जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है। देखिए सिल्वर की भी जो लास्ट उम्मीद है वो यहीं पे खड़ी हुई है। सिल्वर की भी जो उम्मीद है वो यहीं पे खड़ी हुई है। ये जो लेवल है, ये पहले क्या होता था कि रेजिस्टेंस होता था, बाद में अभी सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया है। आज भी आप देखेंगे तो लो अपने सपोर्ट के आसपास ही बनाया है इसने। ये देखिए, ये जो पिछला लो था, इस वाली कैंडल का लो देखिए, इसको थोड़ा सा किनारे करते हैं। इस वाली कैंडल का लो देखिए 22.30, इसका लो देखिए 22.34 और इसका लो देखिए 22.27। तो एग्जैक्टली इस लो के पास से गई है। मार्केट अगर इसको तोड़ देती है, इसके नीचे सस्टेन करती है, इसके नीचे स्टार्ट कर देती है ट्रेड करना, तो फिर बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि इमीडिएटली $21.40 तक गोल्ड चला जाए, और उसके नीचे अगर टूटता है तो $20 के आसपास भी हमें सिल्वर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। एंड दैट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर सिल्वर। अब जैसे गोल्ड में बाउंसेस आ रहे हैं बट वो टिक नहीं रहे। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैं जब आपसे बात कर रहा था तो बाउंस आया था, $105 समथिंग तक चला गया था, लेकिन फिर आप देखेंगे ये वाली कैंडल देखिए, $105.88, $106 तक चला गया था, फिर वापस $102 तक आ गया और उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो गोल्ड में एक सपोर्ट भी मिल रहा है नीचे से, बट एट द सेम टाइम गोल्ड होल्ड नहीं कर पा रहा है ऊपर के लेवल्स को। तो किसी भी तेजी के लिए ऊपर में गोल्ड 1913, $1912 के ऊपर जब सस्टेन करेगा तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत बाउंस बैक
कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे। सिल्वर के केस में नीचे में नजर रखिए, $22.10 या $22.20 के लेवल पे नजर रखिए। अगर वो लेवल टूट जाता है तो फर्दर क्रैक्स हमें गोल्ड के प्राइसेस में देखने के लिए, सिल्वर के प्राइसेस में देखने के लिए मिल सकते हैं। वहीं पे मैं अगर गोल्ड में बात करूं तो 1890, 1880, 1890, 1880 बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। और क्यों है इंपॉर्टेंट, मेरी बात पे मत जाइए, छोड़ दीजिए, मैं क्या कह रहा हूं उसका कुछ भी मतलब नहीं है। मतलब सब कुछ है जो चार्ट पे आपको दिखाई दे रहा है। देखिए हम बहुत पीछे जाके डेटा को देख रहे हैं, बहुत पीछे जाके देख रहे हैं। हम कहां तक चले गए समझिए, हम 2020 तक आ गए हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये मल्टीपल टॉप्स क्रिएट हो रहे हैं। अगर आप इस चार्ट पे देखेंगे तो ट्रिपल टॉप क्रिएट हुआ है, 1, 2 और 3। और अभी जो है वो मार्केट कहां पे खड़ी हुई है, सपोर्ट पे खड़ी हुई है। आप देखेंगे कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो फिर नई गिरावट हमें नीचे खींच सकती है। और फिर जो सपोर्ट्स हैं 1840 तक आराम से मार्केट आ सकती है, 1840 तक। तो ये वाले लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। अभी के लिए जो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है वो 1890 से 1880 है। और अभी जो चल रहा है गोल्ड वो 1906 पे। और मैं जो बात कर रहा हूं आपसे, ये मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे स्पॉट की बात कर रहा हूं। तो प्लीज इन लेवल्स का ध्यान रखें। उम्मीद करता हूं कि अगर आपके पास बाइंग पोजीशन होगी और आपने बाइंग ले रखी है तो बहुत ऊपर से नहीं ले रखी होगी, क्योंकि लास्ट भी जो मैंने वीडियो बताया था उसमें मैंने आपसे कहा था कि भाई 100 डे का मूविंग एवरेज और 50 डे का मूविंग एवरेज दोनों के नीचे गोल्ड चल रहा है, एंड दैट इज नॉट अ गुड साइन फॉर एनी फर्दर तेजी। किसी भी तेजी के लिए 59,150 कम से कम सस्टेन होना जरूरी है। 59,150 शुड बी द मिनिमम क्राइटेरिया टू सस्टेन। तो ये है गोल्ड सिल्वर पर मेरी राय। आज का जो ग्लोबल मार्केट है उसका अपडेट, अब जब मैं ये आपको अपडेट दे रहा हूं उस समय शाम के 6:40 हो रहे हैं जब मैंने लास्ट अपडेट दिया आपको। मार्केट बदल सकती है, नीचे की तरफ भी ऊपर की तरफ भी। लेकिन अगर कल मार्केट सुबह में एक गैप अप ओपनिंग या अगर एक ऐसी ओपनिंग देती है जहां पर आपको एग्जिट का मौका मिले, तो गोल्ड के अंदर 59,150 को ध्यान में रखिए। और सिल्वर के अंदर मिनिमम जो रेजिस्टेंस है जिसको क्रॉस होना जरूरी है, जिसके बाद में हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं तेजी की, वो है 70,700 और 71,300। नीचे सपोर्ट जो मैंने आपको वीकली वीडियो में दिए थे 69,400 के, लगभग उसी के आसपास से मार्केट घूमती हुई नजर आई है। तो ये हैं अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आप अगर कैंडलस्टिक्स का कोर्स सीखना चाहते हैं, कैंडलस्टिक्स को सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एंजल 1 का लिंक दिया हुआ है। जाइए, अकाउंट ओपन करिए, फॉर्म फिलअप कर दीजिए, तो फिर आपको जो कोर्स है वो मिल जाएगा, एंड दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा टेलीग्राम, आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के लिए। और जाते जाते फिर से कहूँगा, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।